बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीवर्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं बीफ पाया की डिलीशियस सी रेसिपी। बहुत इजी तरीके से और डिफरेंट तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, जिसे बन भी फटाफट जाएंगे और इनका टेस्ट भी बहुत यमी और डिलीशियस होगा। रेसिपी को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ शेयर करूँगी टिप्स एंड ट्रिक है टेस्टी पाया और लेसदार पाया कैसे बनाए जाते हैं। अच्छे लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी, यहाँ पे मैंने पाया लिया है 1 अदद। जी, इसके मैंने मीडियम साइज़ के पीसेस करवा लिए थे, वॉश करके पैन में ऐड कर लिया। प्याज ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का, छिलके समेत ही ऐड कर रही हूँ। लहसुन के 1 गठिया ऐड कर रही हूँ। जायफल लिया आधा टुकड़ा, जवत्री का 1 फूल लिया, 1 तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। 1 डेढ़ इंच का टुकड़ा दालचीनी का, साथ में थोड़े से लौंग ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 अदद। 2 बादियान के फूल ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद इसमें पानी ऐड करूँगी मैं तकरीबन 1.5। रिटर्न इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके नोट कर सकते हैं। हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। साथ ही इसमें मैं सॉल्ट नमक ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच। ये बस ऐड करने के बाद इन्हें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, क्योंकि इसकी हम यखनी अभी रेडी कर रहे हैं। पाए को गला लेना है और इसकी यखनी स्टोक हमें चाहिए। जी, बस इसे हम कवर कर देंगे और कुक करूँगी मैं 2 घंटे के लिए। आप चाहे तो प्रेशर कुकर में इसे पका सकते हैं 1 घंटे के लिए। जी, इसको पकते हुए यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा हो चुका था व्यूअर्स, आप चेक कर सकते हैं हमारे बेहतरीन से पाया गल गए हैं। जी, यहाँ पे आप बोटियाँ अलहदा कर लें, जो लहसुन और प्याज मैंने ऐड किया हुआ था वो अलहदा कर लें, और यखनी को आप चाहें तो छान लें ताकि जो स्पाइसेस है वो शोरबे में। जी, यहाँ पे मैं बोटियाँ अलहदा कर लेती हूँ और यखनी अलहदा कर लेती हूँ। जी, आप देख सकते हैं कितने शानदार जो पाए हैं वो गल गए हैं। पाए अच्छे गले हुए ही अच्छे लगते हैं। जी, इसमें से मैं स्पाइसेस निकाल रही हूँ, ऐसे ही मैंने निकाल लेने हैं। जी, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसकी मज़ेदार सा मसाला ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ 3/4 कप। पाए में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही जाता है, क्योंकि इसकी तरी बहुत टेस्टी लगती है। जी, इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ तो मीडियम साइज़ के स्लाइसिस में कट किए हुए। साथ ही थोड़ा सा चुटकी भर नमक ऐड कर रही हूँ, ताकि जो प्याज है वो जल्दी जल्दी गोल्डन हो जाए। ये प्याज हमने गोल्डन ब्राउन करने हैं, जैसे कौरमे के करते हैं, उससे थोड़े से लाइट गोल्डन ही कीजिएगा। यहाँ पे प्याज अच्छे से लाइट गोल्डन हो गए, इन्हें मैं निकाल रही हूँ। निकालने के बाद इसे क्या करना है आगे चल के आपको मैं बताऊँगी। ये सारे जो प्याज अच्छी तरह उनका जो ऑयल है वो ड्रेन करते हुए इन्हें निकाल लिया। जी, अब इसका एक स्पेशल मसाला रेडी कर लेते हैं। जी, दही लिया है मैंने तकरीबन 3/4 कप। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। पिसी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, 1 छोटी चम्मच। सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच। जी, साथ में मैं यहाँ पे पिसा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, 1 छोटी चम्मच। जी, पिसी काली मिर्च ऐड की है 1/2 टीस्पून, आधी छोटी चम्मच। और इन मसालों को और प्याज को मैं ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। जी वीवर, यहाँ पे जो मसाले हैं और प्याज है दही के साथ मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिए। इससे जो ग्रेवी है बहुत स्मूथ और दानेदार डिलीशियस बनेगी। जी, यहाँ पे उसी ऑयल में मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच। ऐड करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। जैसे ही इसकी खुशबू आने लग जाए, इसमें जो मैंने मसाला प्रिपेयर किया हुआ था दही का, प्याज का और स्पाइसेस का, वो ऐड कर दूँगी। ये अच्छी तरह पैन को क्लीन करते हुए मैंने ऐड कर लेना है। जी, इसको मैं अच्छा सा भून लूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो मसाले हैं उनका फ्लेवर इन्हेंस हो जाए और इनका कच्चापन दूर हो जाए। जी, यहाँ पे इसे भूनते हुए मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं जो ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। जी, अब इसमें मैं पाया की जो बोटियाँ हैं वो ऐड कर रही हूँ। है ना ये क्विक एंड इजी रेसिपी, और डिफरेंट स्टाइल से बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनेंगे, बहुत डिलीशियस। इनका टेस्ट बहुत डिफरेंट और यमी होगा। जिससे भी मैं भून लूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मसाले के साथ। अब इसमें जो स्टॉक था वो ऐड कर रही हूँ, पाया की जो यखनी थी। और भी कोई एक्स्ट्रा पानी आपने ऐड नहीं करना।
ग्रेवी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जी इसको कवर कर दूंगी और मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने रख दूंगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। जिसका पकते हुए यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। जी आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस लुक दे रहा है और तरी ऊपर आ गई है, ऑयल ऊपर आ चुका है। जी अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हरा धनिया और साथ में स्लाइसिस में कट की हुई 2 हरी मिर्चें। इससे खुशबू भी आएगी और फ्लेवर भी आएगी। व्यूअर्स लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। जी आप इसको डिश आउट करके दिखा हमारे रही हूँ। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पाया बनके तैयार है। ब्रेकफास्ट में ये बहुत शौक से खाए जाते हैं नान के साथ। आप भी इसे ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको मटन पाया की रेसिपी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आपके साथ उसका लिंक शेयर कर दूँगी। जी आपको मैं यहाँ पे तोड़ के चेक करवा रही हूँ। बोटी कितनी बेहतरीन से गली हुई है, बिल्कुल मक्खन की तरह नरमो मुलायम, और खाने में भी ये बेहद टेस्टी बने हैं। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।